Hello, good morning class. I am Om Prakash Singh, your biology teacher. I am today discussing about a few topic. First things is a oxygen cycle and second things is a ओजोन लेयर. तो आज हम डिस्कस करते हैं दो टॉपिक पर डिस्कस करते हैं. ओके. तो ऑक्सीजन साइकिल सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक इज अ ऑक्सीजन. ओके. अच्छा, ऑक्सीजन यू नो दैट टू ऑल ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इन एनवायरमेंट्स. ओके. दी आर गैस. तो ऑक्सीजन का बेसिक जो मॉलिक्यूल होता है O2. यू नो दैट O2 या ऑक्सीजन भी कहते हैं इसे. ठीक है. These are most important to all living things, and these are required to everyone, to every living things. ठीक है. सभी के लिए ये ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है और सभी के लिए ये नीड होती है. ठीक है. ऑक्सीजन अर्थ की बात करते हैं. अर्थ पे ऑक्सीजन अबाउट 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट्स होती है. अगर इन्वायरमेंट्स में मेन गैसेस की बात करते हैं तो मेन गैसेस 3 होती हैं. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स. तो जो नाइट्रोजन होता है अर्थ पे 78% प्रेजेंट्स होती है और ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट्स होती है. ठीक है. तो दीज आर हार्मफुल भी होती है और ये आवश्यक भी होती है लिविंग के लिए. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस या बहुत सारी जो अनदर केमिकल प्रोसेस होती हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी. ओके. तो ये ऑक्सीजन की बात करते हैं एवरी लिविंग थिंग्स के लिए आवश्यक होती है. ठीक है. और अर्थ पे अबाउट कितने परसेंट होती है? 21% गैस होती है. ठीक है. और अनदर जो मेन गैसेज होती है नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे तो एनवायरनमेंट्स में बहुत सारी गैसेज होती हैं. कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन. ठीक है. तो बहुत सारे इन्वायरमेंट में गैसेज होती हैं और जिसमें जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है. तो कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन? ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन. ओके. रेस्पायरेशन. तो रेस्पायरेशन यूनिट नीड ऑक्सीजन. इसमें किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी. तो हम रेस्पिरेशन जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं बाय देयर ऑक्सीजन. ठीक है. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. क्लियर हो गया. और ब्रीथिंग भी कहते हैं. ब्रीथिंग. तो इसमें क्या करते हैं ऑक्सीजन हम इन टेकिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड इनहेलिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. तो क्या होता है
आप जानते हैं रेस्पिरेशन हम और ब्रीथिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन अर्थ पे नहीं होगी तो रेस्पिरेशन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है लिविंग में परफॉर्म नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया। तो अनदर और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड एज अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे कार्बन या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो ब्रेक डाउन होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। ठीक है, और ये डिकम्पोज करने के लिए भी, ब्रेक डाउन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं जो ऑक्सीजन गैस होती है ये फॉर्म कहाँ से होती है, किस प्रोसेस से फॉर्म होती है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस में किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। ओके, ऑक्सीजन गैस किससे मिलती है, बाय देयर प्लांट। क्लियर होगा। अच्छा, प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स में लीव्स होती हैं, लीव्स से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो आप जानते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल या सनलाइट से, मान लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से ये क्या फॉर्म क्या करते हैं। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अच्छा, फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज। क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज, C6H12O6, दीज आर ग्लूकोज। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज आप जानते हैं इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, फूड भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक होती है। क्लियर हो गया। तो बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की, ठीक है, आपकी बुक में दे रखा होगा ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसे क्या बोलते हैं, O2 कहते हैं। नहीं, क्या बताया आपको, O2। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। और O2 अर्थ में कितने परसेंट होती है, 21%। कितने परसेंट होती है, 21% होती है अर्थ में। ठीक है, और दीज आर a main gas in the environment. Another main gas carbon dioxide and नाइट्रोजन। ओके, और इसमें क्या होगा, यह हम मान लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये क्या है, ग्लूकोज। यहाँ पर अपने दो चीज़ें मान लें, एक तो ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर।
तो ऑक्सीजन किस में होती है? एयर में भी होती है और वाटर में भी होती है। एयर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने रेस्पिरेशन सभी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और वाटर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ऑक्सीजन एयर में भी होती है और वाटर में भी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला हम जानते हैं, ग्लूकोज 6H12O6, ठीक है। अगर इसको दोनों को देखते हैं, दोनों प्रोसेस को एक साथ देखते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पिरेशन, जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं बाय देयर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए जो वाटर की आवश्यकता होती है, अगर प्लांट्स वाटर नहीं होगा, सॉइल नहीं होगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की तो मेन रोल होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग्स, ये बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन मिलती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा प्रोसेस है ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ, ऑक्सीजन साइकिल किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, सेकेंड टॉपिक है आपका ओजोन लेयर। क्लियर हो गया? फर्स्ट टॉपिक ऑक्सीजन साइकिल और सेकेंड लेयर ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर, ओजोन क्या होता है? चलो ये टॉपिक हम सेकेंड टॉपिक क्या है? ओजोन लेयर। क्लियर हो गया? अच्छा, ओजोन लेयर अर्थ पे प्रेजेंट्स होती है ओजोन लेयर, और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या, सॉरी बायोमॉलिक्यूल्स क्या या मॉलिक्यूल क्या होता है? O3। क्लियर हो गया? ओजोन लेयर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसे क्या बोलते हैं? O3, ओजोन, ठीक है। ये भी आता भी है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? O3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब अर्थ पे ये कहाँ होती है? ओजोन जो लेयर होती है, दीज आर इन्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। और ये एटमॉस्फेयर के किस पार्ट्स में होती है? सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर के। कहाँ होती है? सेकंड लेयर। जैसे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, और एक्जोस्फेयर होता है, ठीक है, थर्मोस्फेयर। बहुत सारी लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की, अबाउट 5 लेयर होती हैं। तो जिसमें हम बात करते हैं जो, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये हमने मान लिया अर्थ की लेयर है, तो ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ है, ये अर्थ प्लेस है। अर्थ से जो फर्स्ट लेयर होगी, अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होगी, ये मान लीजिए फर्स्ट लेयर, ठीक है। अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होगी, यहाँ से यहाँ तक, 0 से इतना, तो अर्थ से 16 किलोमीटर तक तो क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर 0 से 16 किलोमीटर। अच्छा, ये 16 किलोमीटर मान लो, ठीक है। अच्छा, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ये सेकंड लेयर होती है। तो ये, हाँ, फर्स्ट लेयर होती है, ये सेकंड लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड लेयर इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर सेकंड लेयर होती है। और ओजोन लेयर का ये
जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर इस लेयर में प्रेजेंट, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। और ओजोन लेयर जो होता है का फॉर्मूला क्या हुआ, O3 हुआ। और बनता किससे है, जो O3 के ब्रेकडाउन, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उससे फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन अगर देखते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओ ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया और एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया, क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, O2। अगर यहाँ पर देखते हैं जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन में ही ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल लेंगे O2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब जो O2 मॉलिक्यूल अगेन क्या करेगा, ऑक्सीजन से ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा, ओजोन मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इस टाइप से क्या क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा ओजोन करता क्या है, इसमें जो हमारी सनलाइट होती है, मान लीजिए ये स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर होती है अर्थ। ठीक है, और जो सन होता है, सन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, हार्मफुल रेडिएशन होती हैं। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारे इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं अर्थ पे। तो ये क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं, और जिससे जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो मतलब अर्थ पे आती जा रही हैं और क्या हो रही हैं, जिनसे बहुत सारे इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं, ओजोन लेयर का बहुत सारा इफ़ेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट इफ़ेक्ट क्यों होता जा रहा है, ओजोन लेयर के होल क्यों होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल गैसेज हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे वैसे तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं। तो लेकिन जो CFC होता है ये हार्मफुल गैस होती है और जो कि ये ओजोन लेयर को इफेक्ट डालती है। ठीक है, अच्छा इनका इफेक्ट क्या है, इनका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट जो होते हैं, एक तो स्किन कैंसर होता है, मतलब इनसे स्किन कैंसर हो जाता है, और डैमेज टू आइज़, तो आइज़ में कुछ मतलब इफ़ेक्ट हो जाता है। डैमेज टू इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देता है। इंक्रीज एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी, मतलब हमारे जो ह्यूमन में जो एम्ब्रियो होता है उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। प्लांट की जो लीव्स होती हैं, न्यू लीव्स होती हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे इनमें इफ़ेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें हमने 2 टॉपिक पर डिस्कस किए, एक ओजोन लेयर, दूसरा ओजोन डिप्लेशन भी कहते हैं इसे, और दूसरा है ऑक्सीजन साइकिल। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।